आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। क्या 16,000 संविदा कर्मियों की नौकरी है खतरे में? सरकार का अल्टीमेटम या कर्मचारियों की हक की लड़ाई? मरीजों की सेहत पर भारी पड़ा ये आंदोलन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य क्षेत्र में इन दिनों बड़ा संकट खड़ा हो गया है, जहां एनएचएम के संविदा कर्मचारी बीते 26 दिनों से लगातार हड़ताल पर बैठे। यह आंदोलन 18 अगस्त से शुरू हुआ था। कर्मचारी अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर अड़े हुए। इनकी मुख्य मांगों में वेतन वृद्धि, नियमितीकरण, बेहतर कामकाजी माहौल और सुविधाएं शामिल। सरकार ने इनमें से 5 मांगों पर मौखिक सहमति तो दे दी, लेकिन बाकी पर ठोस निर्णय ना होने से कर्मचारियों का आक्रोश कम होने की जगह और बढ़ गया। इसी वजह से यह हड़ताल लंबी खींचती चली गई और मरीजों को समय पर इलाज ना मिलने से स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई। तो अब सबसे बड़ा यह सवाल ये उठता है कि क्या 16,000 संविदा कर्मियों की नौकरी खतरे में है? सरकार का अल्टीमेटम या कर्मचारियों की हक की लड़ाई? सब जाने हमारे इस खास रिपोर्ट। आपको बता दें, इस आंदोलन को देखते हुए सरकार ने बेहद सख्त कदम उठाए। स्वास्थ्य विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि अगर संविदा कर्मचारी 16 सितंबर तक यानी आज काम पर वापस नहीं लौटे तो उनकी 16,000 सीटें खाली मान ली जाएगी और उन पर नई भर्ती की जाएगी। सरकार का कहना है कि जनता की स्वास्थ्य सेवाओं से समझौता नहीं किया जा सकता। यह फैसला आंदोलनरत कर्मचारियों के लिए बड़ा झटका साबित हुआ, जहां कर्मचारियों का कहना है कि सरकार हमें डराने की कोशिश कर रही है और यह सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति। लेकिन वे यह भी कहते हैं कि अपने हक और भविष्य की सुरक्षा के लिए वे किसी भी हद तक संघर्ष करें। एनएचएम कर्मचारियों का यह आंदोलन सिर्फ धरना प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने अपनी आवाज बुलंद करने के लिए कई अनोखे और प्रतीकात्मक तरीके अपनाए। रायपुर के तूता धरना स्थल पर कर्मचारियों ने रोजगार मेला लगाया, जिसमें कुछ ने ठेले लगाए और भेलपुरी चिला बेचकर सरकार को संदेश दिया कि अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो हमें सड़क पर उतरना पड़ेगा। कुछ कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के मुखौटे पहनकर प्रदर्शन किया। इसके अलावा उन्होंने सरकार को खून से लिखे खत भी भेजे, जो उनके गहरे आक्रोश को दर्शाते हैं। अब इन अलग अलग तरीकों से कर्मचारियों ने यह साबित कर दिया है कि वे अब सिर्फ नौकरी करने वाले कर्मचारी नहीं, बल्कि अपने हक के लिए लड़ने वाले योद्धा बन चुके हैं। तो वह इस पूरे संघर्ष का सबसे ज्यादा असर प्रदेश की आम जनता और मरीजों पर पड़ा है। कई जिलों के स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज ठप हो गया है। दवाइयों की उपलब्धता और स्वास्थ्य जांच जैसी सेवाएं प्रभावित हो रही। मरीजों और उनके परिवारों को मजबूरी में निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है, जहां खर्च कई गुना ज्यादा है। यही कारण है कि आम जनता भी अब इस मुद्दे पर चिंतित है। अगर सरकार और कर्मचारी जल्द ही किसी समाधान पर नहीं पहुंचे तो यह संकट और गहराएगा। वहीं इस स्थिति से निकलने का एक ही रास्ता है, संवाद और समझौता। मिलाकर यह आंदोलन अब सिर्फ कर्मचारियों की नौकरी या वेतन तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था का बड़ा सवाल बन गया। सरकार अपनी सख्ती पर अड़ी है और कर्मचारी अपने हक की लड़ाई से पीछे हटने को तैयार बिल्कुल भी नहीं। अब इस मामले में आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हम आपको सारी अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।